हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग क्रिप्टोग्राफी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अफाइन साइफर करेंगे। तो अफाइन साइफर क्या होता है, ये एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा हुआ है। तो अफाइन साइफर क्या होता है? इट इज अ फर्स्ट तो हम बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ मोनो अल्फाबेटिक साइफर। जो मोनो अल्फाबेटिक साइफर हमने प्रीवियस लेक्चर में एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव साइफर देखा। तो ये एडिटिव प्लस मल्टीप्लिकेटिव दोनों का मिक्सचर हम बोल सकते हैं कि दोनों की प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दोनों का ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। एडिटिव में हमने क्या देखा था कि इंक्रिप्शन का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू पी प्लस के मॉड 26। और मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है फॉर्मूला? C इक्वल टू पी इंटू के मॉड 26। ठीक है, अब अफाइन साइफर में क्या हो जाता है, दोनों का मिक्सचर हो जाता है। अब इसमें इंक्रिप्शन का फॉर्मूला क्या होगा? इंक्रिप्शन का C इक्वल टू ए पी प्लस बी मॉड 26 मॉड 26। इसमें ए जो है ये मल्टीप्लिकेटिव की है और ये बी जो है वो एडिटिव की है। ठीक है, तो पी क्या है? देखिए मैंने यहाँ पे पी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लेन टेक्स्ट। सी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइफर टेक्स्ट। ए बी सीक्रेट की, ए मल्टीप्लिकेटिव की है, बी एडिटिव की है और 26 नंबर ऑफ मॉड 26 करते हैं। तो इसमें देखिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्या है, जो मैंने मल्टीप्लिकेटिव साइफर में भी बताया था कि ए की जो पॉसिबल वैल्यू है, यहाँ देखिए, यहाँ हम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए लिख सकते हैं। ये जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए दिया हुआ है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या क्या हो सकता है? बिकॉज ए क्या है? ए वो नंबर है जो को प्राइम हो किसके साथ? विथ 26 के साथ। ये वैसे ही नंबर को चूज करना है जो को प्राइम हो विथ 26 के साथ। मतलब क्या? जीसीडी ऑफ ए कॉमा 26 क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम स्टार्टिंग से चेक करेंगे, 1 आएगा, क्योंकि जीसी 26 का फैक्टर लिख लेते हैं। 26 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 13। फिर ए की वैल्यू हम 2 के लिए चेक करेंगे, तो 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 इंटू 2। 2 कॉमन आ गया तो इसका जीसीडी क्या आएगा? 2। तो ए 2 इंक्लूड नहीं होगा। फिर 3 लेंगे तो 3 का फैक्टर क्या आता है? 1 इंटू 3। तो दोनों में कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं, ओनली 1 कॉमन है, तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम जो मल्टीप्लिकेटिव साइफर में हमने बताया था के निकालने का तरीका। सिंस ए क्या है? ए इज द को प्राइम विद द 26, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इस तरह से पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, बी क्या है? बी इज एडिटिव वैल्यू जो हम इसमें यूज करते थे एडिटिव साइफर में जो किया होता। तो बी की वैल्यू फ्रॉम 0 टू 25 कोई भी हो सकता है। तो अफाइन साइफर का मॉडल हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कोई भी प्लेन टेक्स्ट है, इंक्रिप्शन का फॉर्मूला ये हुआ ए पी प्लस बी मॉड 26। इससे साइफर टेक्स्ट मिलेगा। फिर हम डिक्रिप्ट करेंगे, तो डिक्रिप्ट करने से हमें क्या मिलता है? प्लेन टेक्स्ट। डिक्रिप्शन किस पे अप्लाई होता है? साइफर टेक्स्ट पे। तो यहाँ अप्लाई करना ए इनवर्स सी माइनस बी मॉड 26, तो क्या मिल जाएगा? प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप यहाँ पे लिया गया है एग्जाम्पल हेलो है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट क्या है? हेलो। ए की वैल्यू क्या है? 5 और बी की वैल्यू क्या है? 8। तो हम क्या करेंगे? फार्मूला सपोज हम इस तरह से लिखेंगे, इंक्रिप्शन ऑफ एच, जो हमने पहले बताया था। तो ए की वैल्यू क्या है? 5 इंटू फॉर्मूला क्या है? ए पी। एच की वैल्यू क्या है? तो एच की न्यूमेरिकल, पहले तो सारे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हेलो वर्ड का हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेंगे सारे का। तो एच का 7, ई का 4, एल का 11, एल का 11, ओ का 14, ये फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद वन लेटर को वन बाय वन हम करेंगे। तो इंक्रिप्शन ऑफ एच क्या होगा? 5 इंटू 7 प्लस बी की वैल्यू क्या है? 8, और इसको क्या करेंगे? मॉड 26 करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? 35, ये कितना आएगा? 35 प्लस 8, 35 प्लस 8 क्या होगा? 43 मॉड 26। तो 43 मॉड 26 क्या आएगा? 17। 43 को आप 26 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 17 आएगा। तो यही 17 हमें क्या करना है? लिखना है। तो 17 की फिर
वैल्यू क्या है, तो आर है। देखिए यहाँ पे आर आ गया। इस तरह से हमें एग्जाम में वन बाय वन अब इंक्रिप्शन ऑफ ई करना है। ई की वैल्यू क्या है, 4। 4 इंटू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 मॉड 26 हो जाएगा। तो 28 प्लस 8 क्या आएगा, 36 मॉड 26 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ई 28 प्लस 8 36, 36 नहीं, ए की वैल्यू सॉरी 5 थी ना, ए की वैल्यू 5 और ई की वैल्यू 4 है। तो 20 प्लस 8 क्या हो जाएगा, ये 28। ई की वैल्यू 4 है ना, तो 5 इन 28 प्लस मोड 26 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 पे क्या वैल्यू होगी, सी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। अब 11 के लिए करेंगे तो क्या होगा, 11 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 8। तो 55 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 63। 63 मॉड 26 निकालेंगे तो 26 टू जा 52। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 11। 11 की जगह क्या आ जाएगा, एल। तो एल एल से ही हो रहा है, ये इसमें भी एल एल से। तो हमें वन बाय वन लिखना है, तो आप इस तरह से वन बाय वन सब दूसरे लेटर के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम सपोज इंक्रिप्शन ऑफ ओ करना है। इंक्रिप्शन ऑफ ओ करना है तो ओ की वैल्यू क्या है, 14। तो ए इंटू ए की वैल्यू क्या है, 5। तो 5 इंटू 14 प्लस 8 मॉड 26। ये क्या है, 5 इंटू 14 70 प्लस 8 78 मॉड 26। तो ये क्या आएगा, 0। 26 3 जा 78। तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। 0 पर क्या है वैल्यू, ए। इस तरह से हमें हेलो जो है वो क्या बन गया, इस तरह से लिखना होगा, हेलो इज योर प्लेन टेक्स्ट। तो हेलो क्या बन गया, इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना होगा। हेलो बन गया, RCLLA। ये मेरा प्लेन टेक्स्ट था, ये मेरा साइफर टेक्स्ट था, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में फिर डिक्रिप्शन करेंगे। तो डिक्रिप्शन यहाँ हेडिंग देंगे, डिक्रिप्शन, और इस सब की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होगा। तो यहाँ पर अलग से हेडिंग देंगे, साइफर टेक्स्ट RCLLA। आर की वैल्यू सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम पहले ए से जेड लिख के रखेंगे। तो RCLL, आर की वैल्यू क्या है, 17, सी की 2, 11 11 और ए की 0। अब डिक्रिप्शन ऑफ आर करना है। तो डिक्रिप्शन ऑफ आर के लिए फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स सी माइनस बी मॉड 26, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या होगा, तो हमने मल्टीप्लिकेटिव में देखा था, हमें ए इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या है, 5। तो ए की वैल्यू 5 है तो ए इनवर्स क्या आएगा, 26 आएगा। अगर ए की वैल्यू 3 रहती तो ए इनवर्स क्या आता, 9 आता। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव साइफर में ये देखा था। ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 3 है तो 3 इंटू डैश मॉड 26 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये वैल्यू है ए इनवर्स की। अगर ए 3 है तो हम यहाँ पर 3 इंटू 9 रखेंगे तो 9 3 जा 27 मॉड 26 क्या आ जाएगा, 1। इसीलिए ए इनवर्स इस केस में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर सेम वे अगर ए 5 है तो 5 इंटू डैश मॉड 26 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, तो हम 5 का टेबल रीड करेंगे। तो 21 वैल्यू पे ये क्या आता है, 105। 105 मोड 26 1 आता। तो इस केस में ए इनवर्स की वैल्यू 21 आती है, 26 नहीं 21 आती। तो ये दोनों वैल्यू हमें याद रख लेना है। एग्जाम में ए की वैल्यू दी हुई रहेगी, ए इनवर्स हमें ए या तो 3 हो या तो 5 ही रहेगा। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ आर करना है। तो ए 5 है तो ए इनवर्स क्या है, इस तरह से लिखेंगे, ए इनवर्स क्या है, 21, ठीक है। और आर की इस न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 17। बी में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बी क्या था, मेरा 7 था सर। बी एक मिनट चेक कर, बी 8 था, ठीक है। एक
बी 8 था, फिर मॉड 26 करेंगे, 21 इंटू 17 माइनस 8, 9 मॉड 26 करेंगे, ये क्या हो जाएगा 189 मॉड 26 करेंगे, तो 189 मॉड 6 क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। 7 पे वैल्यू क्या है, एच। तो ये निकालने का तरीका इसी तरह से 26 को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वही आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें वन बाय वन लेटर को लिखना है, ठीक है। तो देखिए सेम वे हम डिक्रिप्शन ऑफ सी करेंगे, तो सी केस में -126 आता है, तो निगेटिव का जब मॉड निकालते हैं तो आपको बताए थे अगर -2 मॉड 26 है तो सिंपल ऐड कर देना है दोनों को, तो क्या आ जाता है 24 आ जाता है। तो -126 मॉड 120 क्या होगा, तो हम 26 को मल्टीप्लाई करके इससे ऊपर जाना है, ठीक है। तो 26 का टेबल करेंगे तो 26 इंटू 5 होता है 130, मतलब 126 से बड़ा नंबर पे जाना है। जैसे ही बड़ा जाएंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा 4, तो 4 में वैल्यू क्या आता है, ई आता है, ठीक है। सेम वे आप 63 मॉड 26 निकालेंगे तो क्या आएगा 11, फिर 11, तो इस तरह से हम डिक्रिप्ट कर देंगे। तो डिक्रिप्शन में हमें क्या मिलेगा, हेलो ही मिलेगा। तो एग्जाम में आपको चेक करना है कि आपको इनक्रिप्शन पूछा है या डिक्रिप्शन पूछा है। इट्स अ वेरी सिंपल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आपको A = 3, B = 1 इस तरह की ही वैल्यू रहेगी, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लिया है, बट इट इज़ अ सिक्योर देन कौन सा, एडिटिव एंड मल्टीपल। वाई इट इज मोनो अल्फाबेटिक, क्योंकि इसमें एक लेटर दूसरे लेटर से रिप्लेस होता है। अगर प्लेन टेक्स्ट में देखिए यहाँ एल है, यहाँ भी एल, एल किससे रिप्लेस हुआ है, यहाँ एल और एल पर, तो जहाँ जहाँ टेक्स्ट में एल होगा वो एल से ही रिप्लेस होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनो अल्फाबेटिक साइफर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर सेम आप हेलो के लिए, प्लेन टेक्स्ट हेलो है आपके लिए इजी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है A = 3, B = 1 के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।